नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग वैसे तो कोई लड़ाई झगड़ा बहुत नहीं है, कोई घमासान जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन तल्खी जैसे शब्द का इस्तेमाल हम जरूर कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर जो मामला चल रहा है उसके लिए गर्माहट बढ़ा दी है जेडीयू ने, ऐसा लगता है। और इस सवाल पर हम बात पहले भी कर चुके हैं। जो बात मुझे समझ में आती है कि नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटे हैं और नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही ऐसा लगता है जेडीयू ने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया है। जेडीयू की गाड़ी पूरी रफ्तार में आगे बढ़ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर आक्रामक, नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने को लेकर आक्रामक, और यह आक्रामकता लगातार है। ऐसा नहीं है कोई एक बयान आ गया, दो बयान आ गए, लगातार बयान आ रहे हैं। और लगता यह भी है कि नीतीश कुमार ने अपने करीबी लोगों को यह टास्क दे दिया है। जिस तरह के बयान आ रहे हैं और महत्वपूर्ण टास्क दे दिया है कि कैसे मोर्चा खोल देना है, तो मोर्चा खोल रखा है जेडीयू ने, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बड़े नेताओं ने। जेडीयू कोटे के 4-5 मंत्री, केसी त्यागी जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, उन्होंने और उनके जो बयान आए हैं, केसी त्यागी का एक बड़ा तल्ख बयान आया है जिसका जिक्र हम करना चाहें। केसी त्यागी ने यहां तक कह दिया है, कांग्रेस को लेकर कितनी तल्खी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि केसी त्यागी ने यहां तक कह दिया है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है वहां सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां किसी दूसरी पार्टी को सीट देना नहीं है। लेकिन जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं वहां कांग्रेस अनुपात से ज्यादा सीटें मांग रही है। ये अब व्यवहारिक है, अनप्रैक्टिकल है और कांग्रेस को वस्तु स्थिति समझकर डिमांड करनी चाहिए। जेडीयू ने बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार के सीट शेयरिंग में 16 सीट से कम पर हम बात करने को तैयार भी नहीं हैं। कांग्रेस के डिमांड के कारण अगर परेशानी होती है तो बिहार में हम राजद के साथ मिलकर बीजेपी को हराने में सक्षम हैं, यानी कांग्रेस की जरूरत नहीं है। अगर सीट शेयरिंग में परेशानी होती है तो फिर राजद के साथ मिलकर बीजेपी को हराने में सक्षम हैं। तो ये बड़ी बात कही है और बड़ा तल्ख बयान है केसी त्यागी का कांग्रेस को लेकर। फिर से बता देते हैं उन्होंने क्या कहा है। केसी त्यागी ने कहा है कि जेडीयू ने बिहार में 16 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और इससे कम पर हम बात करने को भी तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की डिमांड के कारण अगर परेशानी होती है तो बिहार में हम राजद के साथ मिलकर बीजेपी को हराने में सक्षम हैं। यह बात कांग्रेस को समझनी चाहिए। तो ये केसी त्यागी का बयान है जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रहा है। 16 से कम पर बात करने को तो जेडीयू तैयार भी नहीं है। आरजेडी के साथ मिलकर वो बीजेपी से निपट लेने में, बीजेपी से फरिया लेने में सक्षम है। ये बात कांग्रेस को समझनी चाहिए। और बात सिर्फ यही नहीं है, बात है एक और मंत्री हैं जेडीयू कोटे के, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं, विजेंद्र यादव। उन्होंने कहा है कि 16 सीट पर तो जेडीयू लड़ेगी ही लड़ेगी। 24 सीट की बात है तो 24 सीट में 24 सीटें कम नहीं होती हैं। 24 सीट में आरजेडी, वामदल और कांग्रेस आपस में बांट ले। 16 में तो कुछ नहीं बटेगा। 16 सीट तो 16 सांसद तो हमारे पास है, 16 सीट हमारे पास है। हाँ, इतनी राहत जरूर दी है विजेंद्र यादव ने या जेडीयू ने। आज जो विजेंद्र यादव का बयान है उसके हिसाब से कि कुछ सीटों की अदला बदली हो सकती है, तो सिटिंग सीटों पर रार नहीं ठानेंगे, सिटिंग सीटों की जिद नहीं ठानेंगे। कुछ सीटों पर हम अदला बदली करने को तैयार है, कुछ सीटों की अदला बदली करने को तैयार है। और हमने आपको बताया भी सुबह कि कांग्रेस को जो सीटें मिल सकती हैं वो 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। इस पर बातचीत चल रही है या तकरीबन बात फाइनल हो गई है। अब 1-2 सीट बढ़ जाए हम नहीं कर सकते हैं, 1-2 सीट घट जाए हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन 4 सीटों के बारे में हमने आपको आज सुबह भी जानकारी दी। 3 सीट है सासाराम, बेगूसराय और मोतिहारी को लेकर पेच फंसा हुआ है, लेकिन सासाराम फाइनल है, कटिहार फाइनल है, किशनगंज फाइनल है।
इन 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी ही लड़ेगी। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए यह बात पचानी मुश्किल हो रही है कि पिछली बार कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, और इस बार कांग्रेस को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और जो तस्वीर नजर आ रही है, जो अब स्थिति परिस्थिति नजर आ रही है, उसके मुताबिक बिहार में अगर किसी को सबसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो वो कांग्रेस को ही देनी पड़ सकती है। 16 सीटों पर अगर जेडीयू लड़ेगी तो जाहिर तौर पर आरजेडी भी चाहेगी कि वो 15-16 सीटों पर चुनाव लड़े। तो 32 सीट, 8 सीट में वामदल और कांग्रेस के बीच बंटवारा होगा। अब सवाल यह भी है कि कहीं हिस्सेदारी में और कोई कटौती न हो जाए, क्योंकि हम आपको खबर बताते रहे हैं, हम आपको जानकारी देते रहे हैं, इस बात के भी आसार हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए से अलग होकर कुछ दल या एक दल इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकता है। इसकी गुंजाइश को आप खारिज नहीं कर सकते हैं। वो एक दल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो सकती है, वो एक दल पशुपति पारस की पार्टी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं, मुकेश सहनी हो सकते हैं। मुकेश सहनी बीजेपी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताते रहे हैं, तो जाहिर है उनके बयान के हिसाब से तो वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, जो संकेत वो देते रहे हैं। खबर आई थी कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, मुकेश सहनी मंत्री बनेंगे और उनको मंत्री पद देकर नीतीश कुमार उनको अपने पाले में ले आएंगे, अपने साथ ले आएंगे, इंडिया गठबंधन में ले आएंगे। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार का मामला अभी ठंडे बस्ते में है। मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में कुछ भी बात करना, कुछ भी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है बिहार में। जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में, हमारी बात छोड़ दीजिए, आपकी बात छोड़ दीजिए, मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में तो जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उनकी भविष्यवाणियां फेल होती रही हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तो अध्यक्ष बनते ही उन्होंने दावा कर दिया था, हमारी बात हो गई है नीतीश कुमार से, हमारी बात हो गई है तेजस्वी यादव से, और बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्द होगा। उसके बाद उन्होंने 23 जुलाई की तारीख बताई थी, जो उनका बयान मुझे ठीक से याद है कि 23 जुलाई के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। 23 जुलाई छोड़ दीजिए, 2023 ही खत्म हो गया, 23 ही बीत गया, लेकिन बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार तो हुआ नहीं। अब खरमास के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा कि नहीं होगा यह देखना पड़ेगा। मामला तो लगातार लटक रहा है। तो खैर, बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ा दी है, कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रखी है जेडीयू ने, और लगातार कांग्रेस पर प्रेशर बढ़ा रखा है जेडीयू ने। सीट शेयरिंग में देरी हो रही है, सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द होना चाहिए, और 24 सीट आरजेडी कांग्रेस वामदल बांट ले, 16 हमारे पास है, 16 हम लड़ेंगे, कुछ सीटों की अदला बदली हम करेंगे। और अब तो केसी त्यागी ने यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस की वजह से सीट शेयरिंग में अगर दिक्कत आती है तो बिहार में हम आरजेडी के साथ मिलकर बीजेपी से लड़ लेंगे, आरजेडी के साथ गठबंधन हमारा है, आरजेडी के साथ हम बीजेपी से फरिया लेंगे मिलकर, यानी कांग्रेस की जरूरत नहीं है। ये भी जो केसी त्यागी के बयान का लब्बो लुआब था। तो चलिए, इस पूरी खबर में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।